रुकिए, अगली बार जब सिर में तेज दर्द हो तो पेन किलर की तरफ मत भागना। बस एक पल के लिए ठहर जाना और सुनना, अपनी आंखें बंद करके बहुत ध्यान से सुनना। क्या कभी ये महसूस करने की कोशिश की है कि आपका दर्द असल में आपसे कुछ कहना चाहता है? ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपके शरीर का भेजा हुआ एक बहुत जरूरी, एक गुप्त संदेश है। एक ऐसी खामोश आवाज जिसे हम अक्सर दवाइयों के शोर में अनसुना कर देते हैं। आज हम उसी खामोश आवाज को सुनना सीखेंगे। सिरदर्द ये सिर्फ सिर में होने वाली एक टीस नहीं है। नहीं, ये एक अंधेरा साया है जो धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया पर छा जाता है। सब कुछ धुंधला लगने लगता है, बेमतलब सा। काम पर ध्यान लगाना मुश्किल, अपनों से बात करने का मन नहीं करता, हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट होती है। और हम धीरे धीरे खुद को सबसे दूर कर लेते हैं, अपने ही दर्द की एक खामोश अकेली दुनिया में कैद हो जाते हैं। जो लोग इस दर्द से रोज गुजरते हैं ना, वो जानते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। लोग कह देते हैं इट्स जस्ट अ हेडेक, पर वो नहीं समझते कि ये एक लड़ाई है, एक रोज की जंग जो हर सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। और मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये बेबसी, ये लाचारी धीरे धीरे हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशियां छीन लेती है। तो चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं। अपने नज़रिए में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव लाते हैं। क्या हो अगर हम इस दर्द को एक दुश्मन की तरह देखना बंद कर दें और इसे एक दोस्त, एक गाइड की तरह देखना शुरू करें। सोचकर देखिए, आपका शरीर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो चीख नहीं रहा, वो बस बहुत धीरे से, प्यार से आपको बता रहा है कि अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई असंतुलन है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। और पता है, ये गड़बड़ अक्सर कहाँ होती है? हमारे पेट में। जी हाँ, आयुर्वेद हजारों सालों से यही कहता आया है, और अब मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है। जब हमारा पाचन ठीक से काम नहीं करता, कब्ज, गैस या एसिडिटी होती है, तो हमारे शरीर में जहरीले तत्व मतलब टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। और फिर यही टॉक्सिन्स हमारे खून में घुलकर हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर एक तूफान मचा देते हैं। वही तूफान हमें सिरदर्द की तरह महसूस होता है। पेट के अलावा भी कई ऐसे छोटे छोटे छुपे हुए कारण हैं जो इस दर्द को न्योता देते हैं। जरा खुद से पूछ कर देखिए, क्या आप दिन भर में शरीर को जरूरत जितना पानी देते हैं, या वो अंदर से प्यासा रहता है? काम का तनाव, रिश्तों की चिंता, क्या वो हर वक्त मन पर एक बोझ बनी रहती है? रात की नींद, क्या वो गहरी और सुकून वाली होती है, या बस करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है? सुबह की भाग दौड़ में नाश्ता छोड़ देना, जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी, ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, इशारे हैं जो हमारा शरीर हमें रोज देता है। और अच्छी खबर ये है कि इन सिग्नल्स को समझने की शक्ति और इस दर्द को शांत करने की ताकत कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। और इसका इलाज हमारी अपनी रसोई में मौजूद है। कुदरत ने हमें कुछ ऐसे अनमोल तोहफे दिए हैं जो बड़ी बड़ी दवाइयों से कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार हो सकते हैं। जैसे कि अदरक, ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है जो दिमाग की सूजी हुई दर्द करती नसों को आराम देता है। तुलसी, जिसके पत्तों में तनाव को कम करने का जादू है, यह हमारी अकड़ी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। लौंग, जिसकी खुशबू में ही दर्द को खींच लेने की शक्ति है। और पुदीना, जिसका ठंडा ठंडा एहसास जब माथे को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे सारी जलन, सारी तपिश शांत हो गई। ये सिर्फ मसाले नहीं, ये कुदरत की शिफा है। रसोई के अलावा कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स भी इस दर्द को जड़ से रोकने में मदद कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जो हमारी नसों को शांत रखता है, विटामिन B12, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, वो दिमाग की कोशिकाओं को ताकत देता है, और कोएंजाइम Q10। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे खाने में इन जरूरी चीजों की कमी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी राहत पाने के लिए हमें किसी दवा या जड़ी बूटी की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने ही स्पर्श की जरूरत होती है। जी हाँ, हमारे अपने हाथों में एक जादू है, एक हीलिंग पावर। चलिए आज उस जादू को महसूस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिकाई के फर्क को। अगर दर्द बहुत तेज है, धक धक कर रहा है, जैसा माइग्रेन में होता है, तो ठंडी सिकाई करनी है। ये उस हिस्से को सुन्न कर देती है, जैसे माथे पर एक शांत झील जो सारी जलन सोख लेती है।
और अगर दर्द तनाव की वजह से है, गर्दन और कंधे की मांसपेशियां पत्थर जैसी अकड़ी हुई हैं, तो गरम सिकाई करनी है। ये मांसपेशियों को नर्म करती है, पिघला देती है और वहां खून का बहाव बढ़ाकर आराम पहुंचाती है। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। चलिए मेरे साथ कीजिए। अपने एक हाथ को सामने लाइए। अब दूसरे हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से पहले हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच के नर्म हिस्से को दबाइए। बहुत जोर से नहीं, बस एक गहरा स्थिर दबाव। 10 सेकंड तक रोक के रखिए और गहरी सांस लेते रहिए। ये एक जादुई स्विच है जो सिर और गर्दन के तनाव को तुरंत कम कर देता है। अब दूसरा पॉइंट, अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को अपनी भौहों के ठीक नीचे लाइए। जहां नाक की हड्डी शुरू होती है, वहां आपको छोटे छोटे गड्ढे महसूस होंगे। अब धीरे से उन पर दबाव डालिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 10 सेकंड तक इस दबाव को महसूस कीजिए। ये उन लोगों के लिए अमृत है जिन्हें आंखों पर जोर पड़ने से या साइनस की वजह से सिर दर्द होता है। और अब तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाइए। जहां आपका सिर खत्म होता है और गर्दन शुरू होती है, वहां रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 2 खोखली जगहें हैं। अपनी उंगलियों से वहां मजबूती से दबाइए। सिर को हल्का सा पीछे झुकाइए और उस दबाव को महसूस कीजिए। ये गर्दन के उस सारे तनाव को जो दिन भर कंप्यूटर पर काम करके जमा हो जाता है, उसे रिलीज कर देता है। ये सारे तरीके तुरंत राहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम सच में इस दर्द को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो हमें शरीर से और गहरा उतरना होगा। हमें अपने मन तक पहुंचना होगा, क्योंकि हमारा तन, हमारा शरीर सिर्फ हमारे मन का आईना है। जो भी उथल पुथल हमारे मन में चलती है, वही शरीर में दर्द बनकर झलकती है। और मन की इस उथल पुथल को शांत करने का सबसे खूबसूरत रास्ता है योग। जैसा कि कहा गया है, योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। ये सिर्फ कुछ आसन या एक्सरसाइज नहीं है। ये खुद से जुड़ने का, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने का और अंदर एक गहरा सुकून पाने का एक पवित्र तरीका है। सिरदर्द के लिए आपको कोई मुश्किल आसन करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बहुत ही सरल आसन, जैसे शशांक आसन। जब आप एक बच्चे की तरह आगे झुकते हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने तनाव को भी सरेंडर करते हैं। शवासन, जिसमें आप बस लेटकर अपने शरीर का सारा बोझ धरती को सौंप लेते हैं और आपका पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। और गर्दन और कंधों की बहुत ही हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, जो दिन भर के तनाव की गांठों को खोल देती है। और जब कुछ भी करने की हिम्मत ना हो, तो बस एक जगह आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। अब मेरे साथ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे 4 गिनने तक सांस अंदर लीजिए। 1, 2, 3, 4। अब 4 गिनने तक सांस को अंदर रोकिए। 1, 2, 3, 4। और अब बहुत धीरे धीरे 6 गिनने तक सांस को बाहर छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे बस कुछ देर दोहराइए। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का तूफान थम रहा है। तो हमने दर्द के अंधेरे साए से एक सफर शुरू किया। हमने शरीर के गुप्त संदेशों को समझा, प्रकृति के तोहफों को जाना और अपने ही स्पर्श के जादू को महसूस किया। और अब हम एक नई सुबह की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसी सुबह जहां दर्द का डर नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझने की एक नई उम्मीद है। आज का सबसे जरूरी संदेश यही है, दर्द से लड़ना बंद कीजिए। उससे लड़कर आप उसे और ताकतवर बनाते हैं। इसके बजाय उसे सुनना शुरू कीजिए, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपका सबसे सच्चा गाइड। वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। बस आपको खामोशी से उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। एक नई दर्द मुक्त सुबह का रास्ता इन छोटे छोटे प्यार भरे कदमों से बनता है। हर रोज अपने शरीर को पानी से सींचना, उसे समय पर अच्छा पौष्टिक भोजन देना, उसे रात में 7 से 8 घंटे का गहरा आराम देना, हर रोज थोड़ा सा हिलना डुलना, और सबसे जरूरी, इन सब कामों को बोझ समझकर नहीं, बल्कि खुद से प्यार जताने का एक तरीका समझकर करना। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। ठीक होना कोई मंजिल नहीं है कि एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये खूबसूरत सफर है। अपने ही शरीर की अनकही बातों को रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्यार से सुनने का सफर। इस सफर पर चलिए, धैर्य के साथ, प्यार के साथ। आपका शरीर आपको कभी निराश नहीं करेगा।
जाने से पहले अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, इस उम्मीद की किरण को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप आज से अपने शरीर को सुनने का वादा करते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ।